हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए फेंडर स्टूडियो 8 प्रो। अरे घबराइए नहीं, स्टूडियो 1 कहीं नहीं गया, बट वो ओवरहॉल हो चुका है पूरी तरीके से और नए तरीके के और एडिड फीचर्स जो हैं उसमें आ चुके हैं, क्योंकि इसको टेक ओवर करा है फेंडर ने, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, और उसमें बहुत सारे अपने फीचर्स भी ऐड किए हैं। तो क्रिएटर्स के लिए बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। तो मैं आज एक टॉपिक को कवर करने जा रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं ओवरहॉल्ड हुई हैं, लेकिन आज मैं एक टॉपिक को कवर करने जा रहा हूँ जो कि क्रिएटर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो चलिए देखते हैं वो टॉपिक है क्या। तो आप देख सकते हैं, ये अब वेलकम स्क्रीन है इसकी, फेंडर स्टूडियो प्रो। और फेंडर स्टूडियो प्रो का ये 8 वर्जन से स्टार्ट हुआ, ऑनवर्ड्स होगा आगे, यानी कि जब भी इसके अपडेट्स आएंगे 8 के बाद आएंगे। तो देखते हैं नए नए फीचर्स इसमें क्या क्या है, बल्कि एक फ़ीचर के ऊपर मैं फोकस करने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे सामने ये सेशन खुल चुका है, बिल्कुल वैसे ही है जैसा था पहले, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें ऐड हो चुकी हैं जो आपको म्यूज़िक कंस्ट्रक्शन में, म्यूज़िक कंपोजिशंस में, अरेंजमेंट्स में बहुत हेल्प करने वाली हैं। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉर्ड ट्रैक से। कॉर्ड ट्रैक जो है बहुत नई चीज़ नहीं है, प्रीसोनस स्टूडियो 1 में बहुत पहले आ चुका था, लेकिन फेंडर स्टूडियो 8 में ये और इम्प्रूव होकर आया है। तो देखते हैं नए फीचर्स में क्या है। तो सबसे पहले जाते हैं हम नीचे, यहाँ पे हम की सेट कर सकते हैं अपनी कोई भी सेशन की पूरी की पूरी। तो मैंने यहाँ पे सी माइनर एडजस्ट कर रखी है, एक इंस्ट्रूमेंट मैंने यहाँ पे लोड कर रखा है, और अब जाते हैं यहाँ से हम कॉर्ड ट्रैक जो है ओपन कर लेते हैं। अब आपके पास बिल्कुल ब्लैंक कैनवास है और आप शुरू करना चाहते हैं, कोई कंपोजिशन नहीं। आपने एग्जाम्पल के लिए सोच लिया है कि सी माइनर सही रहेगा मेरे लिए स्केल, तो आपने सी माइनर चूज़ कर लिया है। तो आप ऊपर जाके जब कॉर्ड ट्रैक में डबल क्लिक करेंगे तो आपका पहला जो कॉर्ड है वो सी माइनर आ जाएगा। अब आगे देखिए कितनी अच्छी चीज़ होने वाली है, क्योंकि जिन लोगों को कॉर्ड्स की नॉलेज नहीं है वो भी अब म्यूज़िक बना सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। ठीक है, जब आप नेक्स्ट बार में क्लिक करेंगे तो उसी रिलेशन के अंदर दूसरा कॉर्ड आ जाएगा, तीसरा और चौथा। अब मज़ेदार बात यह है कि जब आप पूरे स्ट्रक्चर को ड्रैग करेंगे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर तो सारे कॉर्ड्स आपके सामने आ जाएंगे। मैं सुनाता हूँ आपको। ठीक है, अब एक और चीज़, इसको हम ज्वाइन कर सकते हैं सारे के सारे इस तरीके से, और इसे डबल क्लिक करके मैं देखता हूँ कि यहाँ पे जो कॉर्ड्स हैं बहुत डिस्टेंस है कॉर्ड्स के बीच में, जो कि अरेंजमेंट में बहुत काउंट करता है। इसे हम वॉइसिंग कहते हैं। ये जो आइकन है यहाँ पे दिख रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये टैब ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे जाके आप ऑटो पे जाएंगे तो कॉर्ड जो है वो रीअरेंज हो जाएंगी। अब बेटर साउंड कर रही हैं। ठीक है, इसमें और भी चीज़ें बहुत सारी आप चेंज कर सकते हैं। एडिट कॉर्ड नोट्स में ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे आप जाके चेंज कॉर्ड वॉइसिंग, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आप कॉर्ड की वॉइसिंग चेंज कर सकते हैं और गिटार कॉर्ड्स भी क्रिएट कर सकते हैं। चलिए, ये तो बात यहाँ तक ये रही। अब आगे बढ़ते हैं। जब आपका ये स्ट्रक्चर आ जाता है और आपको मिल गया है, चलो ठीक है कॉमन स्ट्रक्चर है ये, इसमें कुछ चेंजेस भी होने चाहिए, कॉर्ड के अंदर क्या वेरिएशन हो सकते हैं, यहाँ से गेम शुरू होता है। तो पहले तो आपका ये जो इवेंट है वो सिलेक्ट होना चाहिए, और दूसरा फॉलो कॉर्ड्स यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, नॉर्मली ये ऑफ मिलता है यहाँ पे, तो आप इसको ऑन कर लीजिए और यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए पैरेलल। ये वॉइसिंग्स हैं सारी, तो यहाँ से हमने पैरेलल सिलेक्ट करा, और अब मैजिक यहाँ से शुरू होता है। सी माइनर के बाद अब मैं चाहता हूँ यहाँ कॉर्ड जो है कोई और रिलेटिव कॉर्ड यहाँ पे आ जाए, तो मैं इस छोटे से आइकन को क्लिक करूँगा और यहाँ पे ऑप्शंस मुझे दिखाई देंगे। जो ज़्यादा ब्लू है दैट इज़ मोस्ट फेवरेबल कॉर्ड। उसके बाद फिर ऑप्शंस बहुत सारे और खुल जाते हैं, तो मैं यहाँ पे लीस्ट फेवरेबल ऑप्शन चूज़ करता हूँ, जी माइनर। तो देखिए यहाँ पे मेरा कॉर्ड ये चेंज हो गया। अब मैं सी माइनर से आता हूँ, ई फ्लैट को आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे ए फ्लैट दिखा रहा है। तो इस तरीके से देखा आपने किस तरीके से कॉर्ड्स हमारे जो है रिकंस्ट्रक्ट हो गए यहीं बैठे बैठाए, हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा। इट्स ऑल एक्सपेरिमेंटल। तो अभी एक नया फीचर जो ऐड हुआ है फेंडर स्टूडियो 8 प्रो में, वो है टोनालिक। टोनालिक जो है सेलेमनी कंपनी जो मेलोडाइन बनाती है उसने डेवलप किया है, और दैट इज़ बेस्ड ऑन गिटार, जो कि बहुत ही एडवांस है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से काम करता है। तो
मैं अपने ब्राउज़र में जाता हूँ, तो यहाँ पे लिस्ट में मेरे को टोनालिक मिलता है, तो मैं इसे क्लिक करता हूँ। इसे क्लिक करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरीके का ये पेज आ जाता है, और इसमें जिसकी डिटेल्स हैं आप सर्च कर सकते हैं, उसके बारे में मैं नहीं बताने वाला। आप बस सीधे सीधे सर्च बार में जाइए और यहाँ पे आप अपने कैटेगरी के हिसाब से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चूज़ कर लेता हूँ आरपीजीओस, और आप देख सकते हैं कि मेरे जो रूट कॉर्ड है सी माइनर, उसके हिसाब से जब मेरा जो कर्सर है जिस बार पे होगा उस हिसाब से यहाँ पे कॉर्ड ये दिखाएगा। और जब मैं इसे प्ले करूँगा यहाँ से, तो ये ऑडिशन कर सकता हूँ मैं यहाँ से बड़े आराम से। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप इसको सीधे से यहाँ से ये जो मिडी है, मिडी जैसा दिख रहा है नहीं मिडी एक्चुअल में, ये रियल गिटार्स हैं जो प्ले करे गए हैं, उनको आप उठा के सीधे अपने सेशन में ड्रॉप कर सकते हैं। अब मज़ेदार बात क्या है कि ये प्रोग्रेशन जो है आपके कॉर्ड स्ट्रक्चर के हिसाब से चलेगा। अब ये कोई लूप नहीं है जो एक बार जैसा था वैसा आ गया और वो वैसे ही चलता जा रहा है और आप उसे मैनिपुलेट करे जा रहे हो ट्रांसपोज करके या कुछ करके। इट्स नॉट लाइक दैट। अब मैं इसको जैसे यहाँ से चलाता हूँ, अब मैं ईपीज बंद कर देता हूँ, और ये आ गया। एक एग्जांपल और लेते हैं, सर्च करता हूँ यहाँ पे अकूस्टिक गिटार है ना, तो अकूस्टिक गिटार में यहाँ से हम ऑडिशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मेरा सेशन यहाँ से स्टार्ट है, तो मैं पीछे जाता हूँ और इसको यहाँ से ड्रॉप कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं किस तरीके से आप मल्टी लेयर ऑफ गिटार्स इस पे ऐड कर सकते हैं और अपने आइडियाज़ को बदल सकते हैं। इसको हम थोड़ा कम करके बैलेंस चेक करते हैं दोनों का मिला के एक बार। तो ये था टोनालिक, जो कि स्टूडियो वन में बिल्कुल फ्री है। आप जाएं और ट्राई करें इसको और अपने म्यूज़िक में इसको इंट्रोड्यूस करें और इसको यूज़ करें, और फिर नए नए म्यूज़िक बनाकर, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे को ज़रूर सुनाइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू सून।